मॉर्निंग ट्रेडर्स। सो मार्केट ओपन हो चुका है, मार्केट ओपन हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा से भी ज़्यादा बीत गया है। हमने जस्ट अभी पोजीशन बनाई, कुछ काम आने की वजह से तुरंत हम यहाँ पे सुबह अवेलेबल नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी 50 में अच्छा खासा यहाँ पे एक गैप अप है। अगर मैं आपको पॉइंट्स यहाँ पे दिखाऊं तो लगभग 9500 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी में गैप अप खुला था। बैंक निफ्टी में इतना अच्छा गैप अप नहीं है, बिल्कुल छोटा सा गैप अप है 130 पॉइंट्स के आसपास। और सेंसेक्स में भी यहाँ देखें तो यहाँ पे भी लगभग 340 350 पॉइंट्स के पास आसपास गैप अप खुला है। तो ऐसे में यहाँ पे अगर हम देखें ट्रेडर्स, तो यहाँ पे पिछले दिन अगर हम देखें पिछले दिन का मोमेंटम, पहले मार्केट यहाँ पे सेलर्स बैठे थे। और यहाँ पे पिछले दिन अगर हम चार्ट में और थोड़ा जूम करके पीछे जाएं तो देखिए मार्केट 2-3 दिनों से यहाँ पे गिरने की ही कोशिश कर रहा है, रिट्रेसमेंट देने के साथ साथ। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर्स बैठे रह गए होंगे। और मार्केट ने कल एक अच्छा खासा यहाँ पे फास्ट सेलिंग का मोमेंटम दिया, जिसकी वजह से सारे लो फिर से क्लियर हो गए। और फिर यहाँ पे इसने अगर हम क्लोजली देखें तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मार्केट डब्ल्यू सक्सेसफुली बना के ऊपर जा पाया। तो ये जो मोमेंटम है यहाँ पे तुरंत तो मे भी ज़्यादा लोगों ने बाइंग की भी नहीं होगी, और जिसने भी की होगी अच्छे प्रॉफिट में होगा। जिसने ये रिट्रेसमेंट के बाद ये मोमेंटम भी राइड किया होगा तो मे बी ये अच्छे प्रॉफिट में बायर निकल गए होंगे। बट उसके बाद मार्केट कम्प्लीटली घूम गया और इसने ये सब बायर्स को निकालने की कोशिश की, और एंड में मार्केट वापस ऊपर गया। तो ऐसे में यहाँ पे जो भी बायर ऑलरेडी काफ़ी दिनों से सेलिंग चल रही है, उसके बाद मार्केट ने एक बाइंग का मोमेंटम दिखाया और उसको भी पूरा फेड आउट कर दिया। तो ऐसे में अगर यहाँ पे जो भी बायर आया होगा ये तो यहाँ पे निकल ही गए होंगे। तो बात करते हैं तो यहाँ पे सेलर्स ही बैठे रह गए होंगे पीछे, यहाँ पे इनफैक्ट सेलर्स ही बैठे रह गए थे। इसलिए आज मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें गैप अप दिया, और गैप अप के बाद हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है ये अप डाउन करके एक बार 26,000 का यहाँ पे राउंड नंबर का हमें ब्रेकआउट भी दिखाए। सेंसेक्स में देखें तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी क्लियर है। यहाँ पे देखिए गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया और इसने यहाँ पे 85,000 का ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट देख के कौन आएगा यहाँ पे, बायर्स ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे रिटेलर्स में। तो इनको निकालने के लिए एक मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाई। प्लस हम देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, बट यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है। तो ऐसे में यहाँ पे बायर्स के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट किया नहीं, बायर्स को फिर से एक्टिवेट किया नहीं, उसके पहले ही मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर्स ही आने की कोशिश करेंगे ये पॉइंट पे। ये पॉइंट पे भी मार्केट ने ऊपर गया और ये पहले ही यहाँ पे जाके नीचे यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा इकट्ठा होंगे और फिर मार्केट एक ब्रेकआउट देके मे बी सस्टेन भी कर पाए। तो उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई है। पोजीशन देखे तो कहीं ना कहीं अभी हमें 1,000 रुपये के आसपास लॉस दिख रहा है। ये हमने एक छोटी सी पोजीशन बनाई थी, बट कहीं ना कहीं हमने वो जल्दी से लॉस में काट दी। और अभी हमारी 4 लॉट्स में एंट्री बनी हुई है और उसमें लगभग 200-300 रुपये का यहाँ पे लॉस चल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो हमारा 700-800 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है ट्रेडर्स। तो देखते हैं अभी क्या करता है मार्केट। लॉजिक हमारा काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे एक चार्ट भी पीछे देखें हम तो यहाँ पे बायर आए, अच्छा मोमेंटम इनको मिला, बट वापस मार्केट घूम गया। तो यहाँ पे सेलर्स ही आए और ये बायर जो भी आए थे हिम्मत करके वो भी वापस भाग गए। उसके बाद आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है। तो ऐसे में यहाँ पे किसी डेयरिंग बायर ने बाय किया होगा। ये हमारे जैसे रिटेलर का बिल्कुल काम नहीं होता, यहाँ पे कोई स्मार्ट मनी ने बाइंग बना के रखी होगी, इसलिए मार्केट आज गैप अप भी खुला और ऊपर जाने लगा। तो ऊपर जाने की वजह से यहाँ पे होता है, हो सकता है छोटे मोटे बायर्स आए होंगे, उनको निकालने के लिए रिट्रेसमेंट किया और मार्केट कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं। अभी लगभग हम चार्ट में अगर पीछे देखें टारगेट्स के लिए, तो एक टारगेट हम हमारा राउंड नंबर का ब्रेकआउट देख सकते हैं। दूसरा टारगेट हम ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक 26 लगभग ये, या फिर हमारा ये रेजिस्टेंस जो मार्क कर रखा है कहीं ना कहीं वहाँ पे हम टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है ये जाए ऊपर धीरे धीरे, एक बार फिर से रिट्रेसमेंट करे 26,000 का ब्रेकआउट किए बिना। अगर इसने डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया तो फिर ये पूरा भी घूम सकता है।
बट अगर इसने पहले रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पे सेलर्स ही आएंगे, और फिर सेलर्स आएंगे तो मार्केट और ऊपर बढ़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही प्लान है हमारा। पोजीशन देखे तो लगभग अभी भी लॉस में ही है। हल्का फुल्का ऊपर जा रहा है और तुरंत रेड कैंडल बना रहा है। तो बायर्स को ज़्यादा यहाँ पे मार्केट मौका नहीं दे रहा है बैठने का। अगर बिठा भी रहा है तो तुरंत लॉस दिखा रहा है इनको। तो देखते हैं थोड़ा सा क्या करता है मार्केट। फिलहाल अभी लॉस 1000 रुपये के आसपास चल रहा है। अपडेट करता हूँ मैं आपको। ट्रेडर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट में थोड़ा सा हम यहाँ पे लॉस बड़ा होने की कोशिश कर दे रहा है मार्केट। ऐसे में देखा जाए तो कम्प्लीटली यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम है। जब मार्केट ने हमने पोजीशन लगभग यहाँ पे बनाई थी, मार्केट ऊपर गया, इसने 2-3 हज़ार का प्रॉफिट दिखाया, वापस यहाँ पे नीचे आ गया है, यहाँ पे लगभग 5 हज़ार के लॉस में खड़ा कर दिया। और अभी एक रिट्रेसमेंट आने की कोशिश कर रहा है, मार्केट करने की कोशिश कर रहा है, और लगभग इसने, देखिए, फिर से यहाँ पे लॉस बढ़ गया। यहाँ पे सेंसेक्स में ब्रेकआउट कर दिया था, बट ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया और वापस मार्केट नीचे आ गया। तो हो सकता है आज मार्केट का इसके अराउंड घूमने का ही प्लान है। तो ऐसे में हम ज़्यादा पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज भी रहा भी तो भी ये लॉस ही बढ़ने वाला है हमारा, हमारा कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। हमको सिर्फ यहाँ पे 26,000 का ब्रेकआउट देखना था, बट मार्केट वो कर नहीं पा रहा है। और लगभग हमारी पोजीशन हमारे लॉस के लिमिट तक यहाँ पे आ चुकी है। तो ज़्यादा हम रुकेंगे नहीं, पोजीशन एग्जिट करने के लिए रुकते हैं। ट्रेडर्स यहाँ पे देखे तो लगभग प्राइस यहाँ पे 193 194 के आसपास घूम रही है। तो हम यहाँ पे 193 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस लगा देंगे। तुरंत भी चला जा सकता है, बट ठीक है, हम ज़्यादा लॉस तो लेंगे नहीं। देखिए 193 के नीचे प्राइस आना चालू हो गया है। तो ऐसे में रुकने में ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं। हमसे मोमेंटम मिस हो गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लॉस हमारा छोटा ही रहना चाहिए, यही कोशिश है हमारी। देखिए 5,000 तक लॉस आ चुका है, जबकि मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कम्प्लीटली साइडवेज बने रहने की कोशिश है ये मार्केट की। ओवरऑल इसने जाना तो ऊपर ही चाहिए था, बट अभी मार्केट के अगर हम अगेंस्ट नहीं कर सकते कुछ। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने ये जो ओपनिंग थी, कहीं लगभग उसका ही यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है। अगर मैं आपको अच्छे से यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊँ तो अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो लगभग मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस लिया है। तो ये कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना यहाँ पे मुश्किल है। बैंक निफ्टी भी 59,000 के आसपास यहाँ पे अप डाउन कर रहा है, और सेंसेक्स भी 85,000 के आसपास यहाँ पे अप डाउन ही कर रहा है। तो दो इंडेक्स राउंड नंबर के अराउंड ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंस निफ्टी भी आगे पीछे ही करता रहेगा। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा रुकने में हमारा फ़ायदा तो नहीं है। देखिए अब थोड़ा सा प्राइस ऊपर आ गया है 195 तक। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अभी लगा देते ट्रेडर्स। ओके, हमारी ओपन ऑर्डर लग चुकी है यहाँ पे। 193 का हमारा 193.1 का ट्रिगर है। अभी प्राइस 197 तक आ चुकी है। तो ऐसे में अगर पोजीशन दिखाऊँ तो लगभग 3,000 के आसपास हमारा लॉस है। तो अभी प्राइस जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगी तब मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो ट्रेडर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी पोजीशन कट गई है। हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो कहीं ना कहीं हिट हो गया है। ऐसे में चार्ट को देखें यहाँ पे, तो देखिए मार्केट ने काफ़ी फास्ट यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे सेलिंग दिखाई है।
और यहाँ पे ये अभी डबल बॉटम बना के मे भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट का कुछ लग रहा नहीं है कि आज ये मोमेंटम कर पाएगा। एक ये इसने बड़ी रेंज बना लिया और इसमें ही ये अप डाउन करने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसे में अच्छा हुआ आज हमने कोई बड़ा लॉस नहीं लिया, ना ही हमने यहाँ पे कोई अच्छा टारगेट देख पाए। तो ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक ही दिन था हमारे लिए। हमने अपने लिमिट से अंदर ही लॉस लेने की कोशिश की है, तो इससे हमारी साइकोलॉजी ओवरऑल इंटैक्ट है। और तो पिछले 2 दिन से हम वैसे भी काम की वजह से ट्रेड नहीं कर पाए थे, बट आज हमने ट्रेड बनाया और फिर भी हमें लॉस ही लेना पड़ा। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक इसको फिर से देखेंगे। तो ट्रेडर्स, अगर ये वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने मिला होगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।